Assalamu alaikum friend, welcome here. In this video you will learn future perfect tense. इस वीडियो में आप फेल मुस्तकबिल मुकम्मल सीखेंगे विद डिटेल। उर्दू में इस टेंस की पहचान क्या है, बनाने का तरीका और कैसे उर्दू के फिक्रों को इंग्लिश में चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेंस की सबसे पहले तारीफ। देखिए डेफिनेशन, वो फेल जो मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करे उसे कहते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसा काम जो मुस्तकबिल में हो और मुकम्मल हो तो हम उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस टेंस की उर्दू में पहचान क्या है कि जब फिक्रों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या अलिफ होगा, ये होगी, ये होंगे, ये होगे आ जाए तो हम समझ लें ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और अब देखें बनाने का तरीका कि हम कैसे सिंपल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए इस टेंस में भी हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई वी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव इस्तेमाल करते हैं या विल हैव इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जो है हम सबके साथ विल हैव का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर पर्सन या प्लुरल यानी वाहिद इसम हो या जमा तो हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। और अब देखें कि हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखें सब्जेक्ट अगर हमारे पास है आई तो आई के साथ हम शैल भी इस्तेमाल करते हैं या विल का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखें आई विल हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब है हमारे पास वर्क और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वर्कड यानी वर्कड वर्कड। और अब देखें नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट फिर विल के बाद नॉट और हैव और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और देखें सिंपल में हमने क्या किया था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अब नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद विल फिर नॉट या नेगेटिव है और हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखें सब्जेक्ट हमारे पास है ही विल नॉट और आगे हैव लगाते हैं। वर्ब कोई भी ले लें, फर्ज करें वर्क, वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड। और अब देखें इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि विल को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और आगे क्वेश्चन मार्क। और अब देखें विल सब्जेक्ट कोई भी ले लें, दे और आगे हैव लगाते हैं फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में क्वेश्चन मार्क। वर्ब है हमारे पास वर्क, वर्क और आगे क्वेश्चन मार्क। देखें हम कैसे उर्दू के फिक्रों को इंग्लिश में चेंज करते हैं और हमें कैसे पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आपने सबसे पहले इन जुमलों की पहचान करनी है। देखें कि सबके आखिर में होंगे, होगे और होंगे वगैरह आ रहे हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। देखिए पहला जुमला, हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। ये एक सादा जुमला है और हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखें हम मकान तब्दील कर चुके होंगे, वही सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तब्दील चेंज, चेंज्ड और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और अब देखें दूसरा फिक्रा, तुम नाश्ता कर चुके होंगे। ये भी एक सादा जुमला है, यू और आगे हेल्पिंग वर्ब
विल हैव का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यू विल हैव, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कर चुके हैं, होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यू विल हैव टेकन, टेक, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं टेकन, और आगे आखिर में ऑब्जेक्ट द ब्रेकफास्ट। देखें तीसरा जुमला, वो आम नहीं खा चुके होंगे। तो देखें ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, हम विल के बाद नॉट लगाते हैं और आखिर में है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वो आम नहीं खा चुके होंगे। देखें दे सब्जेक्ट है, दे विल, नॉट और हैव का इस्तेमाल करते हैं हम नेगेटिव में, विल के बाद नॉट और हैव। देखें ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है यानी मुकम्मल है, तो हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, दे विल नॉट हैव ईट, और थर्ड फॉर्म ईटन, दे मैंगोज।